Hello pupils, welcome to the remaining part of the lesson The Last Leaf by O. Henry. अब तक प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो है वो ये स्टोरी सू और जॉनसी की है, जिसमें जॉनसी जो है वो बहुत ही सीरियसली इल होती है और मेंटली ये प्रिपेयर हो जाती है कि अब वो बचेगी नहीं, और उसने जो है अपनी डेथ को जो है वो कोरिलेट कर लिया होता है एक क्रीपर प्लांट से, है ना। एक आईवी क्रीपर प्लांट होता है, तो बाहर जो है वो तूफ़ान वगैरह आया होता है, आंधी चल रही होती है, तो उसने जो है इस चीज़ को कोरिलेट कर लिया होता है कि जैसे जैसे उस क्रीपर की एक एक लीफ जो है वो गिरेगी, है ना, जैसे जैसे वो फॉल डाउन होती जाएगी वैसे वैसे उसकी मौत भी नज़दीक आती रहेगी, और जैसे ही उस क्रीपर की लास्ट लीफ गिरेगी वैसे ही जॉनसी की डेथ हो जाएगी। ऐसा उसने जो है एक कॉन्सेप्ट माइंड में जो है वो जनरेट कर लिया था, और सू जो है वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और वो हर कोशिश कर रही थी कि जो है वो उसको इम्प्रूव कर सके उसकी हेल्थ को, तो वो डॉक्टर वगैरह को दिखाती थी, है ना। तो फिर ऐसे ही उसको कंसोल करते हुए वो एक पेंटर होता है जो उनकी बिल्डिंग में रहता था ग्राउंड फ्लोर पे, बहरमैन, उसके पास जाती है और उसको सारी वो कहानी बताती है। तो जो बहरमैन होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और चल के जो है वो जॉनसी को देखता हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हम लोग जो है अब आगे स्टोरी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो इसके बाद जो है सू और बहरमैन दोनों जो है उस कमरे में जाते हैं जहाँ जॉनसी सोई हुई थी। तो रूम में पहुंचकर जो है सू ड्रॉ द कर्टन्स ऑन द विंडो, और फिर दोनों एडजॉइनिंग रूम में जाते हैं, है ना। वहाँ सू विंडो से बाहर देखती है तो पाती है कि क्रीपर प्लांट पर केवल एक लीफ बची थी, है ना। कि जब वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि सिर्फ एक ही लीफ जो है वो बची थी, और बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही थी, और साथ ही स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो चल रही थी, है ना। बहुत तेज़ी से जो है वो स्ट्रॉन्ग और कोल्ड विंड्स वो चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लगता था कि वो जो बची हुई एक लीफ है वो किसी भी मोमेंट गिर सकती थी, है ना। ये सब देखकर बहरमैन एक भी वर्ड नहीं बोल पाया, है ना, कि उसने एक भी वर्ड नहीं बोला और अपने रूम में चला गया। ठीक है। अगली सुबह जब जॉनसी सोकर उठी, है ना, कि जब जॉनसी की जो है वो नींद खुली, वो सोकर उठी, तो उसने देखा कि जैसे पहले तो वो बहुत वीक फील कर रही थी, है ना। वीक वॉइस में फील, जैसे उसको बहुत कमज़ोरी आ चुकी थी, तो वीक वॉइस में ही उसने सू से पर्दा हटाने के लिए कहा कि ज़रा विंडो से जो है वो पर्दे हटा दो, कर्टन्स हटा दो। तो सू वॉज वरीड एंड हेजिटेंटली ड्रीव देम बैक। अब सू को ये लग रहा था कि जैसे पर्दे जब मैं हटाऊंगी तो हो सकता है वो लास्ट लीफ जो है वो गिर चुकी हो, है ना, और ये जो है वो डिमोरलाइज हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने हेजिटेंटली जो है वो उसको जो है वो पर्दों को हटाया उसने, और उसके बाद जो है जब सू ने विंडो से बाहर देखा, है ना, पर्दे हटाने के बाद जब सू ने खुद भी विंडो के बाहर देखा तो वो बहुत खुश हुई कि अब भी क्रीपर प्लांट पर एक लीफ बची हुई थी, है ना। कि जैसे जो लास्ट लीफ उस समय बची थी, तो जो इन लोगों को लग रहा था कि अब जो है इतनी हवा के झोंके चल रहे हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और वो पत्ती बचेगी नहीं, तो उसने जब बाहर देखा खिड़की से तो उसे दिखा कि जो है अब जब सू ने देखा कि वो लास्ट लीफ अभी भी बची हुई थी तो उसको बहुत खुशी हुई, है ना। और उसने जैसे जब देखा कि वो लीफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही थी, और इतनी आंधी और तूफ़ान के बाद भी वो पत्ती गिरी नहीं थी, है ना, कि वो लीफ जो है वो अभी भी स्टेबल थी उस पर, उस क्रीपर पे, और बची हुई थी, है ना, वो गिरी नहीं थी। तो जॉनसी कहती है कि उसने पिछली रात में ज़ोरों की हवा चलते सुनी थी, है ना, कि जैसे उसको सुनाई दे रहा था कि बाहर जो है वो बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, और उसे लगा था कि वो लास्ट लीफ जो है वो इस हवा का मुकाबला नहीं कर पाएगी और ज़रूर गिर जाएगी। फिर जॉनसी कहती है कि आज ये पत्ती जो है वो ज़रूर गिर जाएगी, क्योंकि जो है अब वो इतनी हवा को फेस करके जो है वो कमज़ोर हो गई होगी, और आज ये ज़रूर गिर जाएगी, और जैसे ही पत्ती गिरेगी तो पत्ती गिरने के साथ ही उसकी डेथ भी हो जाएगी, है ना। तो इसका अपोज़ करते हुए सू कहती है कि जॉनसी को कुछ नहीं होगा और उसे अपने फ्रेंड्स के लिए जीना पड़ेगा, है ना। कि जो ये कॉन्सेप्ट उसने दिमाग में डेवलप कर लिया है कि जैसे पत्ती के गिरते ही उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, वो एकदम ठीक हो जाएगी। और सू कहती है कि अगर जॉनसी नहीं रहेगी तो वो बहुत अकेली पड़ जाएगी। तो ये सुनकर जो है जॉनसी स्माइल करती है
और अपनी आंखें मूंद लेती है ना, क्लोज़ कर लेती है अपनी आइज़। और जॉन्सी बहुत वीक हो चुकी थी क्योंकि, तो और हर लगभग आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद जो है 1 घंटे के बाद वो एक बार आँख खोलकर विंडो के बाहर देख लेती थी कि वो लीफ जो है वो अभी क्रीपर प्लांट पर है या नहीं है ना। तो ऐसा लगता था कि जैसे वो लीफ क्रीपर से चिपक गई हो, है ना, और गिरने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसी दिन इवनिंग में एक और स्टॉर्म आया। तो उस स्टॉर्म के बाद, जैसे जब स्टॉर्म बहुत तेज़ आया तो जॉन्सी को लगा कि जो है अब ये पत्ती गिर जाएगी, लेकिन वो लीफ जो है वो क्रीपर से गिरी नहीं, है ना। और जॉन्सी लंबे समय तक उस लीफ को देखती रही। फिर उसने सू को बुलाया, है ना, और उससे कहा कि वो एक बैड गर्ल है ना। उसने, जॉन्सी ने अपने आप को बताया कि वो बैड गर्ल है, और वो कहती है कि उसने सू को बहुत परेशान किया, सू ने उसकी बहुत केयर की, लेकिन उसने सू को कोऑपरेट नहीं किया, है ना, और हमेशा सैड रही। उस लास्ट लीफ ने उसकी मिस्टेक रियलाइज़ करा दी थी, है ना, कि जैसे उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि जितनी आंधी पानी जो है वो बाहर है, इतनी बरसात हो रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, फिर भी वो लास्ट लीफ जो है मुकाबला कर रही है, तो वैसे ही उसको भी करना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसको वो मिल गया था। तो उसने कहा, उसने जो है जॉन्सी ने जो है सू को बताया कि उसकी मरने की जो डिज़ायर थी वो रॉन्ग डिज़ायर थी, है ना। तो जॉन्सी में ये चेंज देखकर सू बहुत खुश हुई और उसने जॉन्सी को गले लगा लिया। फिर उसे हॉट सूप देती है पीने के लिए, और उसे एक मिरर देती है कि वो अपने हेयर को ठीक कर ले। तो जॉन्सी अपने बालों को कॉम्ब करती है और बहुत हैप्पी फील करती है। तो उसी दिन आफ्टरनून में डॉक्टर जो है वो जॉन्सी को विज़िट करता है ना, उसका जो है वो चेकअप करने के लिए आता है, और उसे देखकर कहता है कि जॉन्सी में लिविंग डिज़ायर वापस आ गई है और वो अब श्योरली रिकवर हो जाएगी, है ना। तो डॉक्टर जो है अपना ऑब्जर्वेशन बताता है कि अब जॉन्सी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद डॉक्टर वेयरमैन को चेक करने जाता है ना, जो निमोनिया से सफ़र कर रहा था। जैसे डॉक्टर जो है वो वेयरमैन को चेक करने जाता है क्योंकि वो निमोनिया से सफ़र कर रहा था, और निमोनिया से रिकवर होने के उसके जो चांसेस थे वो ना के बराबर थे, है ना, बिल्कुल चांसेस नहीं थे कि वो ठीक हो पाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो सू जॉन्सी के बेड पर उसके बगल में बैठी थी, है ना। जैसे जब वो बगल में बैठी थी तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे जो है वो बैठी, और उसने फिर जो है बैठने के बाद उसने सू ने जॉन्सी को बताया कि मॉर्निंग में बहरमैन की जो है वो डेथ हो गई थी, है ना, कि जैसे उसके बगल में बैठे हुए उससे कुछ बातें कर रही थी वो जॉन्सी से सू। तो सू ने जॉन्सी को बताया कि मॉर्निंग में बहरमैन की डेथ हो गई थी, और बहरमैन पिछले 2 दिनों से बीमार था, और बिल्डिंग के केयर टेकर ने बहरमैन को उसके बेड पर डेड पाया। तो केयर टेकर ने बताया कि बहरमैन जो उसके क्लोथ्स थे, बहरमैन के क्लोथ्स थे, और जो उसके शूज़ थे वो वेट थे, भीगे हुए थे, गीले थे, और वो काँप रहा था। तो बहरमैन उस तूफ़ानी रात में बाहर गया था, जिसकी वजह से वो भीग गया था, है ना। तो जैसे वो पहले बाहर गया था, और फिर इसके बाद बहरमैन के बेड के पास एक लैडर, है ना, कि जैसे वो उस बारिश वाली रात में बाहर जाने के बाद जैसे वो भीग गया था। फिर इसके बाद बहरमैन का जो बेड था उसके बेड के पास, है ना, कि जैसे उसके बेड के पास से एक लैडर यानी एक सीढ़ी और एक लैंटर्न पाई गई थी, है ना, जो उसके बेड के पास पड़ी थी। और बेड से कुछ दूरी पर पेंट ब्रशेज़ और ग्रीन एंड येलो कलर्ड पेंट भी पड़ा हुआ था। तो इसके बाद सू ने जॉन्सी को उस लास्ट लीफ को ध्यान से देखने के लिए कहा, है ना। सू ने उसको कहा कि तुम जैसे इस लास्ट लीफ को ज़रा ध्यान से देखो। तो जॉन्सी ने जब लीफ को ध्यान से देखा तो पाया कि हवा चलने पर वो पत्ती जो है वो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं थी, है ना, कि जो लीफ थी, लास्ट लीफ जो थी क्रीपर पर, वो जब हवा चलती थी तो उसमें मूवमेंट नहीं होता था। तो एक्चुअली वो बहरमैन का वो मास्टरपीस था, मीन्स वो पेंटिंग थी जिसे वो हमेशा से बनाने की डिज़ायर रखते थे। तो उस रात तूफ़ान में जब वो लास्ट लीफ क्रीपर पर जैसे वो थी वहाँ पे, जैसे जॉन्सी और सू को दिख रहा था कि हाँ वो लास्ट लीफ क्रीपर पे बनी हुई है, तो उस रात तूफ़ान में जब वो लास्ट लीफ क्रीपर प्लांट से गिर गई, है ना, जो एक्चुअल लीफ थी वो जब गिर गई तो बहरमैन ने लास्ट लीफ की पेंटिंग बना दी, है ना, जिससे जॉन्सी को लगे कि लास्ट लीफ अभी गिरी नहीं है। और वो लास्ट लीफ की पेंटिंग बनाने में बहरमैन पूरी तरह से भीग गया था और बीमार होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन जॉन्सी के लिए वो पेंटिंग एक पॉजिटिव मैसेज बन गई थी, है ना, कि जैसे वो जो उसने पेंटिंग कर दी थी बहरमैन ने, वो जॉन्सी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज हो गई थी।
और अगर वो लास्ट लीफ खुद को बचाने के लिए, यानी वो मैसेज क्या था जॉन सी के लिए कि जब वो लास्ट लीफ खुद को बचाने के लिए इतना स्ट्रगल कर सकती थी, है ना, तो जॉन सी क्यों नहीं, है ना। और यही जो कॉन्सेप्ट था, यही जो मोटिवेशन था उस लीफ की वजह से, तो उससे जो है वो जॉन सी रिकवर हो जाती है और उसकी जान बच जाती है, वो एकदम परफेक्टली ओके हो जाती है। सो इस स्टोरी से हमें एक मॉरल मिलता है कि भले ही सिचुएशन, जो कंडीशन है, वो कितनी भी जो है वो अनफेवरेबल क्यों ना हो, है ना, अपोजिट क्यों ना हो, हमें जो है डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर सिचुएशन का जो है वो पॉजिटिवली मुकाबला करना चाहिए। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। सो थैंक यू।